हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कपूर क्लासेस। आज आपके लिए कुछ मोटिवेशन बताते हैं, उसके बाद आपको छंद पढ़ाते हैं हम। ठीक, मोटिवेशन ये है कि जीवन में हमें टीचर और टाइम का हमेशा सम्मान करना चाहिए। देखिए, टीचर और टाइम के बारे में कुछ पंक्तियां हैं कि टीचर और टाइम में सिर्फ थोड़ा सा ही फ़र्क होता है। टीचर सिखाकर इम्तिहान लेता है और जो टाइम होता है वो इम्तिहान लेकर सिखाता है। तो बच्चों, आज आपको पढ़ाएंगे हम छंद। देखिए, छंद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बंधन, और इसका जो उल्लेख मिलता है छंद का वो हमें मिलता है ऋग्वेद से। और जो इसके जनक थे या रचयिता थे वो थे आचार्य पिंगल। अब बात आती है कि छंद में मात्रा लगाने के नियम क्या होते हैं। देखिए, छंद में चौपाई है, दोहा है, सारी चीज़ होती हैं, पर ये इन पहचान कैसे करेंगे कि चौपाई है, कि दोहा है, कि रोला है, सोरठा है। तो उसके कुछ नियम हैं, जो नियम यहाँ मैंने मेंशन किए हैं और आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। ठीक है, ये मेरा पार्ट 1 है वीडियो का। देखिए, मात्रा लगाने के कुछ नियम है। पहला नियम यह है कि जब हमारे जो वर्ण होते हैं यानी लेटर जो होते हैं वो जब आ, ई, उ और ई से यानी लघु वर्ण हो तो उस पर चिन्ह जो लगता है मात्रा का इस तरह से लगता है एक मात्रा। इसका जो चिन्ह होता है इसे बोलते हैं लघु चिन्ह बोलते हैं। इसका जो मतलब होता है एक मात्रा होता है। ठीक है। सेकंड नियम है हमारा, जब बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ और छोटी ए, यहाँ कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये दीर्घ की आवाज़ है, पर छोटी ए और बड़ी ए, छोटा हो बड़ा हो तो उसके साथ किसकी लगती है, यानी दीर्घ, यानी जिसे हम गुरु भी बोलते हैं उसकी मात्रा लगती है, जिसको हम एस टाइप से बनाते हैं। इसका मतलब होता है दो मात्राएं। थर्ड पॉइंट है हमारा संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर का मतलब होता है कि दो अक्षरों से मिलने वाला। जैसे मैंने लिखा भक्त, अब जो एंड में लिखा है आधा का होता तो ये क्या संयुक्त अक्षर है आपका। ठीक है, संयुक्त अक्षर के शुरू में अगर आधा वर्ण हो, जैसे ये दे रखा है भाई संयुक्त अक्षर है ये वाला। ठीक है, इसमें क्या आधा वर्ण है, उसकी मात्रा नहीं गिनी जाती। देखिए, जैसे मैं लिखा व्यवहार, तो व्यवहार में क्या है या और वाह, ये क्या संयुक्त अक्षर है। ठीक है, तो इसकी मात्रा नहीं गिनी जाएगी। यहाँ क्या आएगी, एक मात्रा आएगी, क्योंकि इसे क्या मानेंगे हम, लघु मानेंगे। लघु के साथ क्या लगता है, एक चिन्ह यानी एक मात्रा। अब आपका वाह है, तो वाह क्या है आपका लघु वर्ण है, तो क्या आएगी, इस पर एक मात्रा आएगी। अब आपका हा हल है, तो हा हल पे क्या लगा, स्वर यानी बड़े आ की मात्रा लगी है, तो यहाँ क्या आएगा, दीर्घ, यानी जिसे हम गुरु बोलते हैं, दो मात्राएं आएंगी। और रा क्या है, लघु वर्ण है, तो यहाँ क्या आएगी, एक मात्रा आएगी, यानी इस तरह से। ठीक है, अब आता हमारा फोर्थ नियम है हमारा, यदि किसी शब्द के बीच या अंत में संयुक्त अक्षर आता है तो जो संयुक्त अक्षर होता है उसके पहले वाले वर्ण को क्या माना जाता है, गुरु माना जाता है। जैसे रक्त है, भक्त है, सिद्ध है। अगर इसमें मात्रा लगानी हो तो हम किस तरह से लगाएंगे। देखिए, जब हमारा संयुक्त अक्षर बाद में आए या सबसे लास्ट में आए या बीच में आए, जैसे मान लो रक्त लिखा है तो रक्त पे क्या होगा, ये जो का और ता ये आपका क्या है, संयुक्त अक्षर है, इस पर क्या आएगी, एक मात्रा आएगी। पर इससे जो पहले वाला जो वर्ण है उस पर क्या आएगा, आपकी दो मात्रा आएंगी, यानी दीर्घ, जिसे हम गुरु भी बोलते हैं। दूसरा वर्ड है हमारा भक्त। भक्त पे क्या होगा, इस पे भी क्या लगेगी, एक मात्रा लगेगी, और इस पे आएंगी दो मात्राएं। ठीक है, अब आता है सिद्ध। तो सिद्ध क्या है, द और ध, ये भी क्या है, संयुक्त अक्षर है, तो क्या आएगा, इस पे एक मात्रा यानी लघु की, और इस पे आएंगी दो मात्राएं यानी गुरु। नेक्स्ट नियम है अनुस्वार और विसर्ग। देखिए, अनुस्वार का मतलब क्या होता है कि किसी भी वर्ण पर या किसी अक्षर पर क्या लगी, अंक की बिंदी लगी हो। ठीक है, इसे अंक की मात्रा बोलते हैं। विसर्ग होता है जिसे बड़ी अंक की मात्रा होती है। ठीक है, कि पहले यदि लघु वर्ण हो तो उसे गुरु मान लिया जाता है। जैसे मान लो मैं लिखा अंत, अब अंत है तो अंत में क्या होगा, देखिए आ है और अंक की बिंदी, तो इसे क्या माना जाएगा, गुरु माना जाएगा। गुरु का मतलब दो मात्राएं। और जो ता है वो आपका लघु है, यानी एक चिन्ह वाली मात्रा, यानी ये वाली मात्रा। ठीक है, अब आता होगा बसंत। बसंत में क्या है, बा यानी लघु वर्ण है तो एक मात्रा आएगी, और सा पे क्या लगा, अनुस्वार लगा, यानी अंक की बिंदी लगी है, तो ये क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, यानी दो मात्राएं। अब आपका है ता, तो ता क्या हमारा लघु वर्ण है, तो इस पे क्या आएगी, एक मात्रा आएगी। नेक्स्ट है हमारा अंगूर। तो आ पे क्या है, अनुस्वार यानी अंक की बिंदी है, तो इसे क्या माने, गुरु, यानी दो मात्राएं। अब देखिए, गा पे क्या लगा, बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। किसकी लगी हुई है, बड़े ऊ की। तो बड़ा जो ऊ होता है तो क्या लगाते हैं वहाँ, किसका चिन्ह लगाते हैं, यानी गुरु, यानी दीर्घ का। तो क्या आएंगे, यहाँ दो मात्राएं आएंगी। और रा क्या है, लघु वर्ण हमारा, तो क्या आएगी, एक मात्रा आएगी।
अब हमारे पास संत, तो सा पे क्या अनुस्वार है, तो इसे क्या मानेंगे, गुरु, यानी 2 मात्रा मानेंगे, ठीक है। और ये क्या है, ता हमारा क्या है, लघु वर्ण है, तो क्या आएगी, इस पे 1 मात्रा आएगी, ठीक है। अब आते चंद्र बिंदु, जैसे एग्जाम्पल है हंसी और बिरहू। अब इस पे चंद्र बिंदु लगा हुआ है, तो कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि जैसे यहाँ अनुस्वार है, अंक की बिंदी है, तो उस पर क्या कर देंगे, दीर्घ लगा देंगे, यानी गुरु लगा, नहीं, पर ये गलत हो जाएगा। नियम ये कहता है कि जब हा या कोई आपका वर्ण है उस पर क्या लगाओ, चंद्र बिंदु लगा, तो वहाँ क्या माना जाता है, लघु माना जाता है। जैसे मान तो 1 मात्रा इस पर क्या आएगी, इस पर 1 मात्रा ये लघु की आएगी। और सा पे क्या है, बड़ी, यानी कौन सा है, दीर्घ, तो दीर्घ पे क्या है, गुरु, यानी 2 मात्राएं। अब आता है बिरहू, तो बा क्या है, बा पे क्या है, ई, तो इस पे क्या आएगा, 1 मात्रा आएगी। इस पे रा 1 मात्रा, और ये हा पे चंद्र बिंदु, इस पे क्या आएगी, 1 मात्रा, यानी लघु की मात्रा आएगी, ठीक है। अब आता हलंत, देखिए हलंत जैसे माँ में लगता है, ना में है, ता में, जैसे श्रीमान है और शिवम है। देखिए इसमें क्या होता है, कुछ इससे मिलता जुलता नियम है जो हमने अनुस्वार ऑब्जर्व वाला पढ़ा था। जैसे मान लो ये है आपका श्रीमान, तो इसमें क्या करेंगे, जो ना है इसमें हलंत लगा हुआ है, तो इस पर क्या आएगी, 1 मात्रा आएगी, किसकी आएगी, लघु की। और इस पर आएंगी 2 मात्राएं, और इस पर भी क्या आएंगी, 2 मात्रा आएंगी। अब आता है शिवम, तो शिवम में क्या होगा बच्चों, देखिए माँ है, माँ पे क्या लगा, हलंत लगा हुआ है, तो इस पर क्या आएगी, 1 मात्रा आएगी। और इससे आगे वाले पे जो आएंगी वो कितनी आएंगी, 2 मात्राएं आएंगी, यानी गुरु की। और फिर इससे आगे सा पे क्या है, ई है, छोटी ई है, तो क्या आएगा, लघु, यानी 1 मात्रा, ठीक है बच्चों। आज हमने छंद के मात्रा लगाने कुछ नियम सीखे। अब देखिए जो भी आगे वीडियो आएगी वो सेकंड पार्ट में बताया जाएगा कि दोहा को कैसे पहचानते हैं, चौपाई को कैसे पहचानेंगे मात्राओं से, रोला और सोटा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।